So next para is, it was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist. अब tempting का मतलब यहाँ पे you can say meaning of the tempting is attracting. He was getting fascinated to it. वो बहुत ज्यादा attract हो रहा है, okay? And resist का मतलब होता है to stay away, किसी चीज से दूर रहना, okay? तो अब यहाँ पे इस पैरा में जो नरेटर है वो ये कहना चाह रहा है कि जो बाहर का सीन है उसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग है, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है देन द स्कूल से कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी जो फ्रेंड्स है वो क्या करता है, अपनी टेम्पटेशन, अपना अट्रैक्शन को कंट्रोल करता है और जो स्कूल है उसको अटेंड करने के लिए डिसाइड करता है कि फाइनली वो जो स्कूल है वो अटेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट पैरा देखेंगे आप यहाँ पे। When I passed the town, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? अब यहाँ पे difficult word देखेंगे। सबसे पहले तो difficult word here is bulletin board. Okay, so what do you mean by bulletin board? As you can see on the screen, बुलेटिन बोर्ड यहाँ पे कोई भी नोटिस बोर्ड होता है जिसमें कि हम लेटेस्ट न्यूज कम्युनिकेशंस लगाते हैं। आप अपने स्कूल में भी देखेंगे, यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे हम डिफरेंट पिक्चर्स लगाते हैं या कोट्स लिखते हैं, कुछ भी चीजें हमें वहाँ पे करनी हो। सो डिफिकल्ट वर्ड से मीनिंग यहाँ पर है आपका एक कोई भी बोर्ड जिसमें हम सारी चीजें जो है पिक्चर्स एंड ऑल लगाते हैं, ठीक है। Next, one more word is actually here. Let me check. Orders for stopping matter now. Okay. So इसके बाद हम इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऑथर है वो क्या कहना चाह रहा है इसमें। जो फ्रेंड्स है यहाँ पे, जो ऑथर है, जब वो उस हॉल के पास से गुजरता है तो वो एक नोटिस करता है। वो क्या नोटिस करता है कि वो एक्चुअल में नोटिस करता है कि देयर इज अ नोटिस बोर्ड, अ बुलेटिन बोर्ड, एक बुलेटिन बोर्ड है और वहां पर एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो इकट्ठा हो गया है। द वॉर विद पर्शियन हैड बिगन 2.5 years ago. जो लड़ाई थी वो पर्शियन के साथ शुरू हो चुकी थी 2 या 2.5 साल पहले। और सीन तब से ही जो बैड न्यूज है वो बार बार आ रही थी, लाइक लूजिंग द वॉर। बार बैड न्यूज आ रही थी कि वो जो वॉर है वो हार जाएंगे। जो ऑक्यूपेशन है पूरे अलेक्स और लॉरेन का जहाँ पे वो रहता था, ठीक है, वो पूरा का पूरा ऑक्यूपेशन छीन लिया जाएगा। वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो उनके कंट्रोल में चला जाएगा, जो कि पर्शिया में इन्वॉल्व थे। और ये सारी चीजें बार एक बैड न्यूज जो थी उनके बारे में बार बार आ रही थी। ओके, नाउ इस तरीके की जो कम्युनिकेशन थी पूरे लोगों में, ये पूरे के पूरे बुलेटिन बोर्ड पे फैली हुई थी, क्योंकि वहाँ पे न्यूज कटिंग्स लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पे और इसी तरीके की न्यूज वहाँ फैली हुई थी और लोग वहाँ पे उस न्यूज को पढ़ रहे थे। नाउ फ्रेंड्स जो था वो kept on एक्चुअली वॉकिंग टुवर्ड्स द स्कूल। अब वो क्या कर रहा था, वहां से देखता हुआ स्कूल की तरफ जा रहा था और उसके माइंड में यही चल रहा था कि व्हाट न्यूज कुड हैव बीन पुट इन द बोर्ड नाउ। अब वो ये सोच रहा है कि अब जो क्या अलग तरीके की जो न्यूज है बोर्ड में और आई होगी, वो अपने माइंड में ये सारी चीजें लेके चल रही। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको ये सोल्जर्स की एक पिक्चर भी दी हुई है, द काइंड ऑफ वर्क ही वाज डूइंग। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो अपने आप को ही डिस्क्राइब कर रहा है, बोल रहा है कि देन as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called, after me, don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time. I thought it was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden all out of breath. अब यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बोल रहा है कि वो क्योंकि स्कूल के लिए बहुत जल्दी जल्दी वहां से जा रहा था, ही वाज एक्चुअली वॉकिंग वेरी फास्ट क्योंकि वो लेट हो रहा था। तो यहाँ पे एक डिफिकल्ट वर्ड दे रखा है आपको, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग, एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहा हो, ठीक है। तो अब जो ऑथर है वो ये बोल रहा है कि क्योंकि वो स्कूल के लिए बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था, तो जो ब्लैक स्मिथ वहां पे थे
जो कि एक्चुअल में न्यूज को पढ़ रहे थे, सारी की सारी जो न्यूज है उसको पढ़ रहे थे, एंड हैड कम अलोंग विद हिज ट्रेनी, और साथ ही साथ अपने जो उनके अंडर काम कर रहे थे उन सबको लेकर आए हुए थे। तो called out to friends from behind and said that he needn't go in such a hurry as there was a plenty of time for him to reach school। तो वो पीछे से क्या बोल रहे थे कि इतनी जल्दी नहीं है कोई स्कूल जाने की, तुम धीरे धीरे स्कूल जा सकते हो क्योंकि अभी बहुत टाइम है स्कूल को पहुंचने में। वो ऐसा उसको बोलते हैं जब वो स्कूल के लिए जा रहा होता है। ओके, तो फ्रेंड्स जो है वो थॉट दैट द ब्लैकस्मिथ वाज मेकिंग फन ऑफ हिम। थोड़ी देर तो जो फ्रेंड्स है वो ये सोचता है कि जो ब्लैकस्मिथ है वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी वो स्कूल के लेट हो गया और वो उसको बोल रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी मत जाओ, आराम से जाओ। तो फ्रेंड्स जो है क्या करता है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करके फ्रेंड्स रीच द गार्डन आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के बाहर जो गार्डन है वहां पर वो पहुंच जाता है। ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ एज ही वॉक वेरी फास्ट, और जो उसकी जो एक्चुअली सांसें होती है वो थोड़ी सी अब तेज तेज चलने लग जाती है, बिकॉज वो थक चुका है क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी भागते हुए स्कूल पहुंचा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजुअली व्हेन अ स्कूल बिगेन there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। यहाँ पर आपको जो वर्ड मीनिंग दे रखी है, अ ग्रेट बसल। ग्रेट बसल का मतलब है लॉट ऑफ नॉइज क्रिएटेड बाय मेनी पीपल, यानी जब लोग बहुत ज्यादा आवाजें कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, तो वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ ग्रेट बसल। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दे रखा है इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब होता है एट द सेम टाइम, बिल्कुल उसी समय उसी दौरान जब कोई चीज हो रही है, तो उसका मतलब यहाँ पे यूनिसन जो डिफिकल्ट वर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज रैपिंग। रैपिंग इज हियर जो यहाँ पे बताया गया स्ट्राइक करना, किसी चीज को स्ट्राइक करना, स्ट्राइकिंग ऑन देयर फेस। कैसे, अब आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पैरा को। जो फ्रेंड्स है वो डिस्क्राइब करता है उस यूजुअल सीन को एट द स्कूल इन द मॉर्निंग, कि कैसे कैसे वो स्कूल में हो रहा है, वो स्कूल का सीन जब वो वहां पहुंचता है ग्राउंड में, तो वो सीन को पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर रहा है कि a lot of noise created by the moving of desk। लोग क्या कर रहे हैं स्कूल में, डेस्क इधर उधर हिला रहे हैं, तो मूव डेस्क के मूव करने से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है। और जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने लेसन को रिपीट कर रहे हैं। ओके, और टीचर्स जो है वो टेबल्स के पास है विद द रूलर्स कुड बी हर्ड, और उनके हाथों में जो रूलर्स है वो सुनाई दे रहा है, शायद रूलर्स की आवाज आ रही है टेबल पे लगने की। तो पूरा स्कूल का जो एनवायरमेंट है वो उसको पूरा का पूरा आवाजों के साथ सुनाई दे रहा है और समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, एज यू कैन सी द पिक्चर इज ऑल्सो हेयर। ठीक है, ये स्कूल का पूरा यहाँ पे क्लासरूम डिस्क्राइब किया गया है। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। अब काउंटेड ऑन का मतलब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से क्लास, काउंटेड ऑन का मतलब है डिपेंडेड अपॉन, किसी चीज पर डिपेंड होना, किसी चीज पर निर्भर करना। कमोशन का मतलब यहाँ पे दिया गया नॉइज एंड कंफ्यूजन। ठीक है, किसी चीज की जब बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है और उस नॉइज में कुछ समझ में ना आ रहा हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, तो उसको यहाँ पे उस मीनिंग उस सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया उस वर्ड को। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि the day was unusual, the day was unusual as there was no such sound coming out of the school। अब क्या हो रहा था कि जो स्कूल था वो बहुत ही अनयूजुअल था, बहुत अलग दिखाई दे रहा था, क्योंकि स्कूल का कोई साउंड जो है वो बाहर नहीं आ रहा था। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि जो स्कूल है वो बिल्कुल बंद है। ठीक है, जैसे कि संडे मॉर्निंग को बंद होता है, तो उसको ऐसे लग रहा था। Friends had planned that he would take cover under the commotion and reach the class without being noticed। अब वो क्या सोच रहा है कि इस नॉइज और इस कंफ्यूजन में वो ये सोच रहा है कि वो क्लास के अंदर चुपचाप से चला जाए और कोई भी उसको नोटिस ना करे कि वो लेट पहुंचा है। तो वो कोशिश में यही है कि अब वो क्लास में बिना नोटिस के एकदम से पहुंच जाए। ओके, एक लास्ट पैरा और डिस्क्राइब करेंगे बिकॉज योर क्लास इज गोइंग टू बी ओवर। अब यहाँ पे the narrator is saying, I had to open the door and go. I had to open the door and go in before everybody। You can imagine how I blushed and how I frightened I was। यहाँ पे blushed का मतलब है कि face turned red in color due to shame। अब उसको जो है बहुत ज्यादा
डर के मारे क्या होगा, उसका पूरा फेस रेड हो गया, बिकॉज ही स्टार्टेड फीलिंग दैट शेम, उसको वो थोड़ी सी शेम फील होने लग गया है कि उसके साथ आगे क्या होगा क्लास में। सो ही इज फीलिंग लाइक दैट, तो पूरा जो उसका फेस है वो पूरा का पूरा रेड हो गया है नाउ। अब वो क्या बोल रहा है कि, और फेस उसका रेड होने का रीजन भी यही है कि वो लेट होने की वजह से, डांट खाने से जो है क्लास में बहुत ज्यादा डर रहा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस डे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।